कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव के युवा लड़के राज से। राज का सपना था कि वह अपने जीवन में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करे, लेकिन उसे नहीं पता था कि सफलता कैसे हासिल की जाती है। उसकी कड़ी मेहनत के बावजूद हर बार वह असफल हो जाता था। राज एक साधारण परिवार से था जहां संसाधन सीमित थे, लेकिन सपने बहुत बड़े। वह मेहनती था, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि केवल मेहनत ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा और दृष्टिकोण की भी जरूरत है। एक दिन निराश होकर वह अपने गांव के सबसे वृद्ध और जानी व्यक्ति गुरुजी के पास पहुंचा और अपनी असफलताओं की कहानी सुनाई। गुरुजी ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सफलता का रास्ता सिर्फ मेहनत नहीं है। अगर तुम जीवन में कभी असफल नहीं होना चाहते तो तुम्हें इन 5 रास्तों पर चलना होगा। ये रास्ते तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। राज की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, गुरुजी, कौन कौन से रास्ते? गुरुजी ने एक लंबी सांस ली और राज को समझाने लगे। पहला रास्ता, लक्ष्य स्पष्ट हो। गुरुजी बोले, पहली बात जो तुम्हें समझनी होगी वह यह है कि जीवन में तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। बिना स्पष्ट लक्ष्य के चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम सही दिशा में नहीं बढ़ पाओगे। राज ने सोचा कि अब तक वह बिना किसी ठोस योजना के काम कर रहा था। वह हर किसी की बात सुनकर अलग अलग दिशाओं में प्रयास कर रहा था, लेकिन किसी एक दिशा में पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहा था। उसने ठान लिया कि सबसे पहले उसे अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना होगा। गुरुजी की बातों से प्रेरित होकर राज ने एक रात बैठकर अपनी रुचियों और सपनों पर ध्यान दिया। उसने सोचा कि वह किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है, और फिर उसने फैसला किया कि वह एक सफल कृषि वैज्ञानिक बनेगा। उसने ये लक्ष्य तय कर लिया और अब उसके पास एक स्पष्ट दिशा थी। दूसरा रास्ता, दृढ़ संकल्प और अनुशासन। गुरुजी ने दूसरा रास्ता बताया, सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं है बेटे, तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प और अनुशासन का पालन करना होगा। तुम किसी भी स्थिति में विचलित नहीं हो सकते। राज ने ये बात मन में बैठा ली। उसने अपने दिन का एक कठोर रूटीन तैयार किया। उसने अपने हर घंटे का सही तरीके से उपयोग करना शुरू किया। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना, नए नए शोध करना और अपने समय का सही सदुपयोग करना उसकी आदत बन गई। जब उसके दोस्त खेलते थे, वह अपनी किताबों और शोध के साथ वक्त बिताता था। धीरे धीरे राज के जीवन में अनुशासन और संकल्प ने उसे सही दिशा में ले जाना शुरू किया। अब वह न केवल मेहनत कर रहा था, बल्कि अपने काम को पूरी लगन और अनुशासन के साथ कर रहा था। तीसरा रास्ता, समय की कदर। गुरुजी ने तीसरे रास्ते के बारे में बताया, सफलता पाने के लिए समय की कदर करना सबसे महत्वपूर्ण है। कई लोग समय बर्बाद कर देते हैं और फिर अफसोस करते हैं। तुम जितनी जल्दी ये सीख लोगे कि हर पल की कीमत क्या होती है, उतनी ही जल्दी तुम सफलता के करीब पहुंचोगे। राज ने इस मार्गदर्शन को भी अपनाया। अब वह अपने हर मिनट की गिनती करता था। उसने मनोरंजन और अन्य समय बर्बाद करने वाली चीजों से दूरी बना ली। जो लोग पहले उसकी हंसी उड़ाते थे, अब वे उसकी मेहनत को देखकर हैरान हो जाते थे। राज को धीरे धीरे एहसास हुआ कि समय की सही योजना बनाकर वह अपने लक्ष्यों को जल्दी और प्रभावी ढंग से हासिल कर सकता है। चौथा रास्ता, सीखते रहना। गुरुजी ने चौथा रास्ता समझाते हुए कहा, तुम्हें जीवन में कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि अब तुम्हें सब कुछ आ गया है। हमेशा एक विद्यार्थी बने रहो और जितना हो सके सीखते रहो। राज ने गुरुजी की इस बात को जीवन में उतार लिया। उसने इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री से, पुस्तकों से और गांव के अन्य जानकार लोगों से जितना हो सके उतना ज्ञान अर्जित करना शुरू किया। उसने अपने क्षेत्र के हर नए प्रयोग और तकनीक को सीखने की कोशिश की। वह यह समझ गया था कि हर दिन कुछ नया सीखने से वह दूसरों से एक कदम आगे रहेगा। राज ने कई कार्यशालाओं में भाग लिया, विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लिया और हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया सीखा। ये उसकी निरंतर सीखने की प्रवृत्ति थी जिसने उसे अपने लक्ष्य की ओर और भी तेजी से अग्रसर किया। पांचवा रास्ता, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। अंत में गुरुजी ने कहा, जीवन में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास होना बेहद जरूरी है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। हर चुनौती का सामना मुस्कान के साथ करो और अपनी क्षमता पर भरोसा रखो। राज ने अपनी सोच को सकारात्मक बना लिया। अब वह हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखता था।
जब भी उसे किसी समस्या का सामना करना पड़ता, वह घबराने के बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। वह अब खुद को अधिक सक्षम महसूस करने लगा और उसे विश्वास था कि वह जो भी ठान लेगा वो हासिल कर लेगा। समय बीतता गया और राज ने इन 5 रास्तों का पूरी ईमानदारी से पालन किया। कुछ वर्षों बाद उसने एक बड़ी सफलता हासिल की। वह एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक बन गया और उसकी खोजों ने न केवल उसके गांव को बल्कि पूरे देश को लाभान्वित किया। राज की यह सफलता सिर्फ उसकी मेहनत का परिणाम नहीं थी, बल्कि इन 5 महत्वपूर्ण रास्तों का पालन करने का भी नतीजा था। अब वह एक मिसाल बन चुका था। गांव के लोग उसे देखकर प्रेरित होते थे और राज के अनुभव ने उन सभी को यह सिखाया कि अगर सही दिशा में चले तो असफलता जीवन में कभी नहीं आएगी। इस कहानी के माध्यम से आप ये सीख सकते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए लक्ष्य का स्पष्ट होना, दृढ़ संकल्प और अनुशासन, समय की कद्र, निरंतर सीखने की प्रवृत्ति और सकारात्मक सोच एवं आत्मविश्वास का होना कितना जरूरी है। यदि आप इन 5 रास्तों का पालन करेंगे तो जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। यह कहानी राज की है, लेकिन इसमें छिपा संदेश हर किसी के जीवन पर लागू होता है। जब आप अपने जीवन में इन 5 बातों को अपना लेंगे तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं।